हाय, इस पृथ्वी पर ऐसी कौन सी पति परायणा नारी ने जन्म ले लिया जिसने गंगा की ब्रह्म हत्याओं को दूर कर दिया। नारद जी ने कहा कि इस पृथ्वी लोक पर मेरी भाभी पति परायणा नारी अनसुईया नाम की नारी निवास करती है, और उस पति परायणा नारी के पतित्व पातिव्रत धर्म से गंगा मैया की ब्रह्म हत्याएं धुआं बनकर आकाश मार्ग की ओर उड़ गईं। तीनों देवियों ने सुना तो तीनों देवियां अपने अपने लोक में क्रोधित होकर बैठ गईं। और जब तीनों देवता अपने अपने लोक में आए, जब देवियों के मुखमंडल को जब क्रोधित देखा, देवताओं ने देवियों को जब क्रोधित अवस्था में देखा, स्त्रियों के 3 स्वरूप होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है चंद्रमुखी। कौन सा होता है? चंद्रमुखी। दूसरा होता है सूरजमुखी, और तीसरा होता है ज्वालामुखी। कहते हैं जब स्त्री की शादी होकर जब वो ससुराल जाती है, अपने घर जाती है, तो शादी की पहली साल, जब शादी की पहली वर्ष लगती है ना, 1 साल, शादी की 1 साल वो स्त्री क्या रहती है? चंद्रमुखी की तरह, चंद्रमा की तरह शीतल ठंडी। और जैसे ही शादी की दूसरी साल लगती है सो हो जाती है सूरजमुखी। और शादी की जब तीसरी साल लगती है सो हो जाती है ज्वालामुखी। और पत्नी जब ज्वालामुखी हो जाए तो पति की अंतर्मुखी होने में ही भलाई है, क्योंकि अगर ज्वालामुखी से टकराओगे तो चूर चूर हो जाओगे महाराज। और जब तीनों देवियां जब अपने अपने लोक में क्रोधित अवस्था में आकर बैठ गईं, अन्न जल का त्याग कर दिया, देवताओं ने जब देवियों की ये मुखमंडल को दुखी देखा तो देवताओं ने पूछा, देवियों क्या बात है? देवियों ने कहा, महाराज हम अन्न जल तभी ग्रहण करेंगे जब आप इस पृथ्वी लोक पर रहने वाली पति परायणा नारी अनसुईया के सतत्व को डिगा कर आएंगे, इसके पतिव्रत धर्म को नष्ट करके आएंगे। आज देवियों के वचनों में तीनों देवता बंध गए और तीनों देवताओं ने साधु का रूप बनाया। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं ने साधु का रूप बनाया और अनसुईया की कुटिया के द्वार पर आवाज लगाई, भिक्षाम देही। और जब आवाज लगाई तो अनसुईया निकलकर कुटिया से बाहर आई। बोले, महाराज बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? संतों ने कहा कि बहुत जोर की भूख लगी है, भोजन पाना चाहते हैं। अनसुईया ने जब द्वार पर साधुओं को देखा तो आज अनसुईया प्रसन्न हो गई। बड़े दिन बाद द्वार पर कोई साधु आया है और आज तीनों साधुओं को अनसुईया कुटिया में लेकर आई। बड़ा सुंदर भोजन प्रसाद बनाया और जब भोजन परोसने लगी तो संतों ने साधुओं ने कहा, ठहरो देवी। अनसुईया भयभीत हो गई, महाराज कोई मुझसे त्रुटि हो गई, कोई मुझसे अपराध हो गया। देवताओं ने कहा कि हमारी एक शर्त है। क्या शर्त है? बोले, हम भोजन तभी ग्रहण करेंगे जब आप हमें निर्वस्त्र होकर भोजन कराओ। जैसे ही सुना, अनसुईया की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी, रोने लगी। अनसुईया ने सोचा कि क्या करूं, अगर मैं इनको निर्वस्त्र होकर भोजन कराती हूं तो मेरा पातिव्रत धर्म समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और अगर मैं इन साधुओं को भूखे पेट ही द्वार से वापस लौटाती हूं तो मेरा ग्रस्त मार्ग समाप्त हो जाएगा। मैं क्या करूं? उसी क्षण अनसुईया ने अपनी अंजलि में जल लिया और
अभिमंत्रित करने लगी कि अगर मैंने मन वाणी कर्म से अपने पति की सेवा की हो तो आज ये तीनों साधु 6-6 महीने के छोटे छोटे से बालक बन जाए। और जैसे ही जल फेंका, आज तीनों देवता, तीनों साधु 6-6 महीने के बालक बन गए। और आज अनसुईया के अंगना में पलना में ललना बनकर तीनों देवता झूमने लगे।